जय माता की। हम बात कर रहे हैं नवरात्रि में शक्ति उपासना की। तो शक्ति उपासना यानी भगवती की उपासना। तो एक बात ध्यान जरूर रखें कि जब हम शक्ति उपासना करते हैं तो शक्ति में महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों माओं की उपासना करनी है। और त्रिगुण स्वरूपा कौन है? माँ दुर्गा। तो दुर्गा माँ की जो स्थापना की जाती है तो इसका मतलब हमने महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों की उपासना स्थापना कर ली गई है। तीनों की स्थापना करने के बाद में ही हम पूजन का, पाठ का आरंभ करते हैं। तो ये जो स्थापना है, ये रूप भगवती दुर्गा का स्वरूप हो सकता है, ये भगवती महाकाली का स्वरूप हो सकता है, ये भगवती पार्वती माँ का स्वरूप हो सकता है। कोई भी एक स्वरूप होगा, मगर उसमें हम उपासना क्या करेंगे? सभी देवी माँओं का, सभी स्वरूपों का। और जब भी हम पूजन करेंगे बोलेंगे श्री महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती को प्रणाम कर रहे हैं। शिवहोती आदिशक्त्यै नमः समर्पयामि, पुष्पम समर्पयामि, श्री भगवती आदिशक्त्यै नमः। तो आदिशक्ति कौन है? वही जगत जननी। एकोहम द्वितीयो नास्ति। भगवती ने जब सुम्म ने बोला कि आप बहुत बातें करती थी, तुम कहती थी, तुम बोलता था ना माँ को, कहती थी कि मेरे से जो युद्ध में मुझे हरा देगा मैं उससे विवाह कर लूंगी। तुम तो इतने रूपों में मेरे से लड़ रही हो, तो तुम तो मुझे छल कर रही हो। तुमने तो बोला था कि जो मुझे युद्ध में हरा देगा उससे मैं विवाह करूंगी, बहुत इतने रूपों में तुम मुझसे लड़ रही हो। तो माँ ने कहा तिष्ठ, एकोहम द्वितीयो नास्ति। ये सब मेरे ही रूप हैं, मैं एक ही हूं। तो माँ के सारे स्वरूप एक में स्थापित हो गई और वो दुर्गा स्वरूप में फिर उन्होंने शुंभ राक्षस का वध किया। तो ऐसे ही हमको भी पृथकता नहीं लानी है कि ये अलग वो अलग, काली नहीं, दुर्गा नहीं। कौन है भाई? सब एक ही हैं। भगवती माँ पार्वती कैलाश में स्नान करने को जा रही थी, आवाज आई मंत्रों की, ओम नमो देव्यै महादेव्यै शिवायै सततम नमः, नमः प्रकृते भद्रायै नियता प्रणदा समदाम। माँ ने कहा ये मंत्रों की आवाज ये कैलाश में कहाँ से आ रही है? तो माँ ने क्या किया? ये अपने में प्रश्न किया। जब माँ ने प्रश्न किया तो सुंदर सा रूप बाहर निकलाया। जैसे हम लोग कभी किसी चौक चौराहे में आवाज सुनते हैं, भीड़ इकट्ठी होती है तो अंदर से आवाज आती है, लगता है कोई एक्सीडेंट हो गया होगा शायद। अगर चिल्लाने की आवाज है, अगर ढोल वगैरह बज रहे हैं, लगता है कोई शुभ कार्य हो रहा है। मन से अंदर से आवाज देता है ना हमारे मन। तो वहां का जब माँ ने प्रश्न किया कि ये क्या, कौन मंत्रों की आवाज कर रहा है यहाँ, और कौन लोग साधक, ऐसे साधक यहाँ हैं, तो अंदर से सुंदर रूप आया। बोला माँ ये आपकी उपासना कर रहे हैं, आपने वर दिया था देवराज इंद्र को, देवताओं को, कि जब जब तुम कष्ट में हो गए या तुमको आसुरी शक्तियां तुमको हरा देंगी तो तुम मेरा स्मरण करना, मैं तुमको तुम्हारी रक्षा करूंगी, तुमको आशीर्वाद दूंगी आके। तो माँ ये आपका रूप, तो सुंदर रूप क्या था? कौशिकी देवी। और माँ का क्या हो गया? पार्वती माँ काली के दिशमाख्या था हिमांचल कथा से। माँ काली स्वरूप ही रह गया पार्वती माँ के अंदर, सुंदर स्वरूप का निकल गया बाहर। वो कौशिकी यानी कि शेरावली के नाम से विख्यात हो गई। और जो पार्वती माँ थी बिल्कुल सुंदरता बाहर निकल आई, तो क्या बच गया? कालापन। तो क्या नाम पड़ गया माँ का? नाम काली। तो कौन है काली? माँ पार्वती। तो उनको एक नाम और भी बोलते हैं शिव, और शिव पटरानी, शिवा। शिव भगवान शिव, शिवा मतलब माँ भगवती। भगवान का, शिव जी का नाम है महाकाल और भगवती का नाम है महाकाली। तो यह, इसमें कोई विभेद नहीं है, कोई भेद नहीं है। ये अच्छे से समझ लो। जब तक बुद्धि भेद करेगी आप साधना कर ही नहीं पाओगे, आप अंदर ही विभक्त हो जाओगे। विभक्त नहीं होना है, साधना करनी है। साधना करने के लिए क्या करना है? हमें समझना है कि हम कर क्या रहे हैं। तो आपने क्या करना है? सिद्ध कुंजिका स्तोत्र पाठ है। सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ का क्या मतलब होता है कि इस पाठ को अगर आपने सही उच्चारण से कर लिया तो आपकी उस पाठ का फल दुर्गा पाठ फल लभे, माँ दुर्गा जी के पाठ के बराबर फल मिलता है। नवान मंत्र हमने आपको बताया था, वो इसमें बार बार आएगा।
तो कैसे करेंगे? इसको करेंगे, पहले अपने को स्थिर कर लेंगे और उच्चारण करेंगे। ओम शिववाच शृणु देवी प्रवक्ष्यामि कुंजिकास्तोत्रमुत्तमं येन मंत्र प्रभावेण चंडी जाप शुभो भवेत्। न कवचं नार्गला स्तोत्रम कीलकं न रहस्यकं न सूक्तं नापि ध्यानं च न न्यासो न च वार्चनं। कुंजिका पाठमात्रेण दुर्गा पाठफलं लभेत् अतिगुह्यतरं देवी देवानामपि दुर्लभं। गोपनीयं प्रयत्नेन स्वयोनिरिव पार्वती मारणं मोहनं वश्यं स्तमनोच्चाटनादिकं। पाठमात्रेण संसिद्ध्येत् कुंजिकास्तोत्रमुत्तमम्। अथ मंत्रः ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ग्लौं हुं क्लीं जुं सज्वालय ज्वालय ज्वल ज्वल प्रज्वल प्रज्वल। ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डाय विच्चे ज्वल हम सम लं श्रम फट् स्वाहा। नमस्ते रुद्ररूपण्ये नमस्ते मधुमर्दिनी नमः कैटभारण्ये नमस्ते विशार्दिनी नमस्ते शुम्भहन्त्रे च निशुम्भासुरघातरि जागृति मे महादेवी जपं सिद्धिं कुरुष्व मे। ऐंकारी सृष्टिरूपाय ऐंकारी प्रतिपालिका क्लींकारी कामरूपिण्ये बीजरूपे नमोस्तुते। चामुण्डा चण्डघाती च यकारी वरदायिनी विचेजा वेदा नित्यं नमस्ते मंत्ररूपिणी। धाम धीम धूम धृजटे पत्नी वां बीं बूं वागधीश्वरी क्रां क्रीं क्रूं कालिका देवी सां शीं शुम्भे शुभं कुरु। हुम हुम हुंकारूपिण्ये जम 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 जमनादिनी भ्रां भ्रीं भ्रूं भैरवी भद्रे भवान्ये ते नमो नमः। अं कं चं टं तं पं यं सं भीं धूं ऐं भीं हं स्रं धिजाग्रं त्रोटे त्रोटे दित्तिं कुरु कुरु स्वाहा। आं बीं बूं पार्वती पूर्णा खां खीं खूं खेत्री तथा सां शीं शुं सप्ततिथि देव्या मंत्र सिद्धिं कुरुष्व मे। इदं तु कुंजिका स्तोत्रं मंत्र जागृति हेतवे अभक्तेन दातव्यं गोप्यं रक्ष पार्वती। यस्तु कुंजिकया देवीहीनां सप्तशती पठेत् न तस्य जायते सिद्धि रण्ये रोदनं यथा। इस सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का नित्य नवरात्रि में 1 पाठ 2 पाठ या 3 पाठ, और अगर आपको याद हो जाए, पढ़ना अच्छे से आ जाए पुस्तक देख करके, तो कम से कम 9 पाठ तक रोज करते हैं तो आपको पूर्ण पाठ का फल मिलता है। और कम से कम 1 पाठ तो कोशिश कीजिए ना, हमारे साथ पढ़िए। हमने आपको बोला है, जैसे बोला है उसी प्रकार से उसको करने का प्रयत्न करें। और सबसे बड़ा क्या है इसमें, मंत्र का व्याप। मंत्र कौन सा है? नवाण मंत्र। नवाण मंत्र को बहुत लोग अशुद्ध बोलते हैं, शुद्ध बोलें। शुद्ध कैसे करेंगे ये हमने पहले भी बताया, फिर आपको एक बार बोल देते हैं। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुण्डायै विच्चे नमः मतलब महाकाली, महालक्ष्मी, महासरस्वती तीनों माँओं को प्रणाम करते हैं। इस प्रकार से इस मंत्र का जाप करेंगे और सिद्ध कुंजिका स्तोत्र का पाठ करेंगे तो आपको पूर्ण फल प्राप्त होगा शक्ति उपासना का। ऐसे करके भी आप अपनी भक्ति को लगा सकते हैं। और क्या करें? प्राणायाम करें, 2 बार करें, 3 बार करें। भोजन क्या करें? अगर आप कैसे चलेंगे, कैसे करेंगे नवरात्रि, व्रत कैसे करें? उपवास मतलब पास, वास मतलब रहना। किसके पास रहना? भगवती के पास। तो उपवास में क्या करना है? निराहारो यताहारो तन्मनस्को समाहितो। अगर आप बिल्कुल अन्न के बगैर रह सकते हैं तो अन्न को बिल्कुल छोड़ दीजिए। नहीं छोड़ पाते, अन्न छोड़ के आप फल मा सकते हैं। इतनी शक्ति है कि फल भी कम खाएं, नहीं ज़्यादा खा सकते, फल छोड़ दीजिए। तो एक वक्त फल ले लीजिए, एक समय फल ले लीजिए। और आपका शरीर तकलीफों में है, किसी बीमारी में है, कोई आपको परहेज है, तो आप एक वक्त भोजन करें। 2-3 वक्त भोजन करने से अच्छा, 3 समय भोजन करने से अच्छा कि आप उस भोजन को एक समय में ले आए, तो भी आपका व्रत कहलाएगा। और अन्न छोड़ के आप सिर्फ फल में चले गए, तब आपका व्रत फलाहार कहलाएगा। फल आप खा रहे हैं, फलाहार। फिर क्या? निराहार हो। निराहार मतलब कुछ भी, कोई आहार नहीं, जल लेकर के चल सकते हैं। पर इतनी कठिन साधना का समय नहीं है। जैसा शरीर आपको आपका बोले कि ऐसा कर सकता हूं, उसकी सुन करके व्रत करें। भोजन छोड़ना
व्रत नहीं है। अगर आप तप तपस्या नहीं करते तो आपका भोजन व्रत नहीं हो सकता। तो कैसे करें इसको ध्यान रखें और कोशिश करें। आप बिस्तर पे सोते हैं ना, पलंग में सोते हैं, जमीन में सोएं, जमीन में गद्दा डालें उसमें सोएं। उन नवरात्रि तो विशेषकर ध्यान रखें और उनमें बृहस्पतिवार को बाल न धोएं। आप बाहर कहीं भी जल लेने से बचें, घर में लें। और चीनी छोड़नी है, बिल्कुल भी ध्यान रखें व्रत में चीनी नहीं खानी। चीनी खाते आपका व्रत भी आधा हो जाता है। क्या करें, शक्कर गुड़ का प्रयोग करें। और क्या करें, नमक तो आपको मालूम है सेंधा नमक का प्रयोग करेंगे, सफेद नमक नहीं चलना है, चीनी नहीं चलनी है, चीनी की जगह शक्कर। और दिन में बिल्कुल भी ना सोएं, ध्यान में बैठ जाइए। ध्यान में क्या, बायां हाथ उस पर सीधा हाथ, ध्यान में बैठ गए और अंदर यहाँ से स्मरण किया भगवान को, माँ को। माँ माँ ही बोलोगे अंदर चलेगा, जय माता की बोलोगे तब भी चलेगा, श्री राम जय राम बोलोगे तब भी चलेगा। जो आपको मंत्र आता है उसको यहाँ हृदय से स्मरण करें। और बिस्तर में बैठ के कर सकते हैं, आसन में बैठ के कर सकते हैं, ध्यान में झूम जाएं अच्छा है, पर बिस्तर पर दिल में सोना नहीं। झूठ नहीं बोलना है, कम से कम बोलना ही नहीं है झूठ। बहुत जरूरी पड़ जाए कान पकड़ लेना, मत कोशिश करना ना बोला जाए। असत्य नहीं बोलते, झूठ नहीं बोलते और कोशिश करते हैं कि अपने क्रोध पर विजय करना, किसी को गलत नहीं बोलना। क्योंकि उपासना के दिन है, साधना के दिन है। अगर आप गलत बोलेंगे तो वो गलत में चला जाएगा, तो आपकी साधना तो गई। अच्छा बोलें, कम बोलें। हो सकता है आप बहुत बोलते हो, आपका बोलने का काम है, तो उसको आधा बोलते हैं तो बिल्कुल कम कर दें। जितना आप इन चीज़ों से साधना करके माँ को प्रसन्न कर सकते हैं, ये समझ के साधना करें कि साक्षात घर में माँ विराजित हैं, माँ आई हुई हैं। घर में कोई मेहमान आ जाए, कोई बड़ा मेहमान आ जाए तो घर में सब माहौल बदल जाता है ना। ऐसे ही उनको साक्षात उनकी उपस्थिति मानकर करेंगे तब आपको फल मिलेगा। यह अच्छे से ध्यान रखें, उनको अनुपस्थित मत मानिए कि पूजा के टाइम तो माँ हैं और आगे पीछे आप अल्लाह कर रहे हैं, तो नहीं चलेगा। जितना कोशिश करें उनके आसपास रहने की। पानी तो नहीं चाहिए, भोजन तो नहीं चाहिए, बोलते ना मेहमान को, अपने अतिथि को, तो भगवती साक्षात उनको तो सब कुछ। क्या कहते हैं, कोटि रत्न ज्योति, जिनकी करोड़ों नगर में एक साथ ज्योत जल रही है, घर में भी जल रही है आपके, तो माँ बैठी हैं, उनको प्रणाम करें। ऐसे अपनी नवरात्रि की शक्ति उपासना के दिनों का आनंद लें और शक्ति उपासना करें, जिससे कि आपका इतना तेज बढ़ जाए, आपकी समस्याएं दूर हो जाए, आपके नवग्रह आपके अनुकूल चलने लगें और उसमें शनि राहु केतु मंगल किसी भी नकारात्मक ग्रह की दृष्टि का आप पर असर नकारात्मक नहीं आता है। माँ की कृपा हो गई तो सब कृपा कर दी, जहाँ पर कृपा हुई माँ की, ता पर कृपा करे सबको। जय माता की।